और मैं आपको एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूं कि 90 to 95% केसेस में अगर एम्प्लॉयर का लाइसेंस जो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं 4-5 दिन से बहुत बिज़ी हो गया था और मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा बिज़ी हो गया। आज हम बात करने वाले हैं कॉस के बारे में, जो कॉस का स्कैम चल रहा है यूके के अंदर, और जो कॉस में डिले हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं। इस टाइम यूके में हूँ गाइस। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब पोस्ट करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जो कॉस में डिले हो रहा है और जो कॉस के वजह से लोगों के 10 साल के बैन लग रहे हैं, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉस होता क्या है। देखिए, कॉस होता है सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप। ठीक है, जिसको जो आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आपको स्किल्ड वर्कर मीन्स अगर आपको वर्क वीज़ा पे आना है तो आपको ये एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, ये कौन देता है? ये वही देते हैं जिनके पास ये लाइसेंस होता है स्पॉन्सरशिप देने का। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है यूके के अंदर, मेरे पास कम से कम आप यकीन मानना 4 से 5 मेल आ चुके हैं जिसको कॉस के वजह से 10 साल का बैन लगा दिया गया है, फेक कॉस के वजह से। ठीक है, अब फेक कॉस का पता कैसे लगाना है और क्या करना है हमको कॉस आने के बाद, वो सारी बातें हम बात करेंगे इसमें। तो देखो, कॉस में क्या होता है, अगर आपका कॉस आ जाता है तो आपको कैसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको कॉस का जो एम्प्लॉयर है आपका, उसके बारे में सर्च करना है कि वो CQC से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, CQC से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद CQC में रेटिंग क्या है उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, मैंने रेटिंग देखना है, कैसे देखनी है CQC में, वो सब बताया हुआ है, वीडियो आप जाके चेक करिएगा अगर नहीं देखी है तो। उसके बाद फिर आपको देखना है कि वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस में उसका नाम है या नहीं है, स्पॉन्सर लिस्ट में नाम है या नहीं है। उसको वो कैसे चेक करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं, उसके बाद आपको एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है वाया ईमेल और वाया फ़ोन। आप कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, गूगल करो उनका नेम, वहाँ से उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने के बाद आपको उनसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि कॉस जो है बहुत ज़्यादा फेक इशू हो रहे हैं और एजेंट के पास भी फेक आ रहे हैं। एजेंट नहीं दे रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजेंट फेक कॉस दे रहा है, एजेंट के पास भी फेक कॉस आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके कंफर्म करना है कि उन्होंने कोई कॉस इशू करा है आपके नेम से या नहीं करा है। ठीक है, बेटर यही रहेगा, अगर आपको 10 साल का बैन नहीं लगाना है तो आप एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करके उनसे ज़रूर कंफर्म करें। उसके बाद सेकेंडली आपको क्या करना है कि अगर कॉल पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप ईमेल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी दे रखी होती है। ठीक है, कांटेक्ट अस में जाके उसमें जाके आप कांटेक्ट करिए उनसे, और डेफिनेटली वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक बार कंफर्म कर ले। अगर वो A रेटेड स्पॉन्सर है तो आपको कोई इशू नहीं है, पहले भी बोला है मैंने, A रेटेड स्पॉन्सर में कोई इशू नहीं आता है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने एम्प्लॉयर का नेम जो है चेक कर लें कि आपका जो कॉस इशू हुआ है वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कॉज जो है फेक है तो एक बार किसी अच्छे जो सॉलिसिटर होते हैं या इमिग्रेशन लॉयर वगैरह होते हैं उनसे जाके ज़रूर चेक करवाएं, अगर आपको 10 साल का बैन नहीं लगवाना है। क्योंकि 10 साल का एक बार बैन लग जाता है तो उसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 10 साल का बैन, फिर आप उसको इमिग्रेशन सॉलिसिटर करोगे, फिर उसको पे करोगे, उसके बाद फिर वो अप्लाई करेगा, फिर उसका डिसीजन आएगा, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। और अगर आपका 10 साल का बैन लग गया तो और कंट्रीज़ में भी आपको ईजिली वीज़ा नहीं मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपका कॉस्ट नहीं आ रहा है। देखो, कॉस्ट मैं आपको बताऊं डिले का रीज़न क्या है। इस टाइम अभी होम ऑफिस ने 800 to 900 केयर कंपनीज़ के जो लाइसेंस है वो रिवोक कर दिए, कैंसिल कर दिए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आपको जो है अपना स्पॉन्सर लिस्ट में नेम देखना है। अगर देखिए, सपोज़ करो आपका जो एम्प्लॉयर है उसका लाइसेंस सस्पेंशन में चल रहा है। ठीक है, सस्पेंशन के केस में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर उसका स्टेटस है सस्पेंड हो गया है वो, ठीक है, तो उस केस में जो आपका एम्प्लॉयर है वो न्यू कॉज इशू नहीं कर सकता है। लेकिन जिनको असाइन हो गए हैं
वो जो है उनका कोई इशू नहीं है। कॉस इशू हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉस इशू नहीं हुआ है और लाइसेंस जो है जो एम्प्लॉयर है वो सस्पेंड हो गया, तो न्यू कॉस इशू नहीं कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं यूके के अंदर, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूं कि 90 to 95% केसेस में अगर एम्प्लॉयर का लाइसेंस जो है सस्पेंड हो गया है, तो उसके 5 to 10% ही चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा स्पॉन्सरशिप लिस्ट में आएगा। तो मेक श्योर अगर आपका लाइसेंस, आपके एम्प्लॉयर का लाइसेंस सस्पेंड हो गया है ना, तो वो वापस उस स्पॉन्सर लिस्ट में आने उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो आप न्यू कॉस्ट देखने का स्टार्ट कर देना अगर आपका इस एम्प्लॉयर का सस्पेंशन स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है। और अगर सस्पेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेप रिवोक का ही होता है, वो सीधे कैंसिल करते हैं। और अगर आपका एम्प्लॉयर का स्टेटस जो है अंडर रिव्यू है, तो उस केस में आप अभी कंसीडर कर सकते हो कि आपका कॉस्ट आ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कॉस्ट इशू नहीं हो रहे हैं। कॉस्ट इशू हो रहे हैं, मैं सबको यही बोलता हूँ कि कॉस्ट इशू हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अब जेन्युइन लोगों के हो रहे हैं, ठीक। जेन्युइन मीन्स आप भी जेन्युइन होनी चाहिए और आपका एम्प्लॉयर भी जेन्युइन होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन हो वो केयर सेक्टर से रेलिवेंट होनी चाहिए, मीन्स आप उसका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास उससे रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जो है कॉस्ट ईजिली इशू हो रहे हैं। वरना कॉस्ट होम ऑफिस इशू नहीं कर रहा है। अभी भी डेली कॉस्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट रोक दिए गए हैं केयर सेक्टर के। ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। और आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 5 से 6 महीने हो गए हैं, आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन भी है, आपके पास इसका एक्सपीरियंस भी है, तो आप जो है अपने जो एम्प्लॉयर है वो चेंज कर दो, उसको जो अपनी एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लो। अगर एजेंट को पैसे नहीं दिए हैं तो उसको एप्लीकेशन को विड्रॉ करके दूसरी जगह अप्लाई करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये कॉस के जो स्कैम चल रहा है ना, फेक कॉस का, इससे आपको बचना है, नहीं तो 10 साल का बैन हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का 10 साल का बैन लग गया है, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।